हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 14.2। ठीक है, वो DSCB बिहार बोर्ड 8 क्लास का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। प्रश्न है कि इनको गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? इनका गुणनखंड निकालना है। इनका क्या निकालना है? आपको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, इनका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक खंड को लेते हैं। तो इसका है 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका टुकड़ा हम करेंगे, फैक्टर करेंगे, 1 और 1 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, इन दोनों को इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। पहले का आंसर खत्म हो गया। चलिए सेकंड वन देखते हैं क्या है। वीडियो को पोस्ट करके इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 6ab प्लस 9c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, 9 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं। यहाँ पर 1 है, 9 1 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 ही आएगा। 9 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए, 3 और 3। यहाँ पर -6 है तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? -6 मिलेगा। तो हमारे पास दो टुकड़े तैयार हो गए। अब इनको ऐसे लिख दीजिए, -3abc माइनस 3abc प्लस 9c स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो छोटा जिसका घात होता है यानी एक्सपोनेंट होता है उसको निकालते हैं बाहर। तो हमारे पास a और b का स्क्वायर है, यहाँ ab सिंगल है तो ab निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? ab माइनस यहाँ क्या बचेगा? 3ab निकल गया है, c बचेगा। माइनस यहाँ पर भी वही कीजिए, देखिए यहाँ 3 और इस जो 9c जो लिखा हुआ है इसको 3 इंटू 3 इंटू c स्क्वायर कर दीजिए। तो इसमें से 3c बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? ab माइनस 3c। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए जो बाहर है और ये जो है इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब ab माइनस 3c का होल स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए इसका आंसर हो गया कि ये ab माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो इस पूरे प्रश्न का गुणनखंड ये हुआ। इजी तरीका यही है कि पहले ही लास्ट वाले का आप दो ऐसा टुकड़ा कर दीजिए जो आपको बीच का जोड़ या घटाव करने पे मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और चलिए क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। सी क्या कह रहा है कि 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये 1 सिंगल है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लग रहा है a माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये टोटल चीज b है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर। तो ये होता है एक घर प्लस का और एक घर माइनस का होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ये फॉर्म हमें लेना है। तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये वाला जो लगेगा यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 प्लस a माइनस बी, एक ये ब्रैकेट में आ गया और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा। या तो आप इसको खोल दीजिए, खोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं डी में क्या है। ठीक है, तो डी क्या है? डी क्या कहता है कि 16a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब जैसा हमने इस सवाल पे पैटर्न यूज किया था उसी तरह यहाँ करेंगे। 4 है, ये 16 है, इस 16 को 4 और a माइनस बी इसको पूरे को मिला के a मान लेते हैं तो ये a स्क्वायर हो गया। -3 उसी तरह यहाँ पर करेंगे प्लस b और ये पूरे को b स्क्वायर मान लेंगे। तो एक घर प्लस का और एक घर माइनस का, यहाँ पर भी वैसे खोलेंगे तो 4a माइनस बी, a एक घर प्लस का, तो बीच में प्लस लगाएंगे और इसको लिख देंगे। ठीक है, हो गया खत्म। तो ये हो गया एक घर। दूसरा घर लिखेंगे
माइनस बी माइनस 3a प्लस बी। देखिए एक घर ये प्लस का यहाँ है और यहाँ माइनस का है। अब इनको खोल के लिख देंगे तो ये हो गया 4a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b। एक घर में आ गया। दूसरे घर में क्या आ जाएगा 4a माइनस 4b 3a माइनस 3b। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 को 7a हो जाएगा और ये कटेगा तो b बचेगा। यहाँ पर भी वैसे कीजिए 4a ये घटेगा तो कितना आ जाएगा a और ये दोनों जुड़ेगा तो 7b। तो ये हमारा फाइनली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैं लिख के आपको बताती हूँ क्या होगा। तो 7a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा a माइनस 7b। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ई, सेक्शन ई में देखते हैं क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10 x प्लस वाई प्लस 25। देखिए इस सवाल को भी कुछ इसी तरह से गुणनखंड करना है। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि ये क्लास 8 का गुणनखंड है। ठीक है, इस बेस पे आप और भी बहुत से गुणनखंड बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस पे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो में 100 प्लस अगर लाइक जाता है, व्यूज जाएंगे, तो मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूंगी और समझाती रहूंगी। ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बिल्कुल ही क्लियर। ठीक है, मैं आपको एकदम खोल के पूरा एक एक पैटर्न, ये एक एक सम जो है उसको खोल खोल के मैं आपको समझाऊंगी कि आप इसको समझ जाइए। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या नहीं समझ आया, उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आता है उसको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि अंदर से मन का हिचकिचाहट निकल जाए। तो क्या होता है कि आपको बताने में हमें भी थोड़ी सुविधा होगी। ठीक है, तो हमें ये समझ में आएगा ना कि हमने क्या चीज छोड़ दिया, क्या बच्चे को नहीं समझ आया, कैसे हमको बताना है। तो वो चीज हम आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है कि चलो हमने कुछ किया, बच्चों को समझाने में हमारी कहीं योगदान है। ठीक है, तो चलते हैं आगे सवाल की तरफ। तो यहाँ देखिए इसको हम पूरे को a मान लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है 10 x प्लस वाई है और ये 25, ये 25 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पैटर्न है। एक बार ध्यान से देखिए, ये एक पैटर्न है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, देखिए ये a हो गया, a प्लस, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको खोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खोल कर करिए। देखिए यहाँ a है तो यहाँ पर कैसे होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला का 2 हो गया a और ये हो गया b प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर का पैटर्न आ रहा है और जो खुल के क्या होता है, ये होता है, इसका ही तो पैटर्न ये है ना। तो ये चीज दिया हुआ है सवाल में, ये चीज को हमने लिख दिया तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से खुला है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या है देख लेते हैं इसको भी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये भी एक फॉर्मूला ही है, सूत्र ही है। ठीक है, ये कोई ज्यादा इतनी बड़ी चीज नहीं है कि नहीं बन पाएगा, बच्चे बहुत डर जाते हैं। और एक बात और, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में दिक्कत है। मैं उस चैप्टर का आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगी। ठीक है, तो मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। ठीक है, मेरी मेहनत का थोड़ा सा रंग लाए। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये चीज जो है ध्यान से देखिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको खोलते हैं, इसको विस्तारित रूप करते हैं तो क्या हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, -4ab, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए ये 2ab है, ये 4ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है घटेगा तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, 2ab आ जाएगा ना। देखिए आ तो गया, क्या फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को इस रूप में भी आप लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो हमारे सवाल का निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम इसको गुणनखंड इसका करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, a माइनस बी कर देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत, क्योंकि अगर इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम एक और रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसको, इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। देखिए इसको हमने अभी कैसे लिखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा। अगर मैं इस पैटर्न को चेंज कर देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैं प्लस 4ab कर देती हूँ, अब क्या आएगा, देखिए अब जरा इसको ध्यान से समझिए, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 4ab बाहर है, तो अभी इसको इसके साथ घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी का ये क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब हमारे इस चीज से, इस पैटर्न से हमें दो फॉर्मूला मिला। अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो माइनस में निकलेगा, अगर हम इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर दें तो हमारा ये फॉर्मूला निकल जाएगा। बात क्लियर आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया ना कि ये किस तरीके से बनेगा। तो और भी इस एक्सरसाइज के सवाल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी, समझाऊंगी कैसे ये बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।